नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स में आखिर क्या निकला, सोने चांदी के भाव आज कैसे खुले और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा से दुनिया को क्या संदेश मिला, और साथ ही एक्सपर्ट्स और बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो की गोल्ड को लेकर क्या राय है, और क्या सोना आगे और चढ़ेगा या फिर गिरावट का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आज आराम से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल डिटेल से जुड़ी सारी खबरों के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश, ट्रेडिंग या फिर खरीद बिक्री करते हैं तो हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही कोई फैसला लें। और हाँ दोस्तों, आज मैं एक खास बात और जोड़ना चाहूँगी, प्लीज़ सिर्फ थंबनेल देखकर किसी भी वीडियो के बारे में राय ना बनाएं। पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी को समझिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है और फैसला भी पूरी समझदारी के साथ आपको ही लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। दोस्तों, आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी दोनों में शुरुआत में तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स फ्यूचर्स में गोल्ड लगभग 3,800 रुपए की तेजी के साथ 3,88,000 रुपए प्रति आउंस के आसपास ट्रेड करता देखा। वहीं सिल्वर भी शुरुआत में मजबूती में थी, लेकिन वीडियो के दौरान ही उसमें कमजोरी देखने को मिलने लगी और इसी बीच वो नेगेटिव जोन में चली गई। ऑयल की कीमतों में भी हल्की तेजी बनी हुई है। भारतीय बाजार पर इसका असर इसीलिए भी पड़ सकता है क्योंकि रुपया अभी भी कमजोर बना हुआ है, जो गोल्ड को सपोर्ट दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स में आखिर क्या निकला। दोस्तों, 28 और 29 अप्रैल को हुई फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स जारी हुए और उसमें सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि कई फेड सदस्य अभी भी महंगाई को लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन लगातार 2% के लक्ष्य से ऊपर बना रहता है तो आगे चलकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। यानी जिस समय दुनिया रेट कट की उम्मीद कर रही थी, उसी समय फेड के कुछ सदस्य रेट बढ़ाने की आशंकाएं जता रहे हैं और यही वजह है कि बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर जा रही है। दोस्तों, इस बैठक में एक और बड़ा मुद्दा रहा ईरान संकट और उससे पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता। ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर भी चिंता जताई गई। हालांकि फिलहाल फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह महंगाई और बॉन्ड यील्ड पर निर्भर करेगा। अब बाजार की नजरें शुक्रवार पर टिकी हैं, क्योंकि नए फेड चेयरमैन केविन वॉश शपथ लेने वाले। अगर वहां से ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा बयान आता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप फेड पर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं रूस और चीन की। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा पूरी हो चुकी है और इस दौरान रूस और चीन के बीच लगभग 40 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया एक बड़े भू राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रही है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा और उसके तुरंत बाद चीन की सक्रियता, ये साफ दिखाता है कि चीन अपनी वैश्विक ताकत और प्रभाव दिखाने की कोशिश में है। अब सवाल ये है कि क्या इससे ब्रिक्स देशों की ताकत और बढ़ेगी? क्या रुपया और दूसरी मुद्राओं के जरिए नई आर्थिक धुरी मजबूत होगी? दोस्तों, ये आने वाले समय में बेहद अहम रहने वाला है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सोने में गिरावट का खतरा है? दोस्तों, फ्रांस की बड़ी फर्म सोसाइटी जनरल का मानना है कि अगर गोल्ड 3,84,000 रुपए के नीचे टिकता है तो दबाव और बढ़ सकता है। उनके मुताबिक 3,71,000 रुपए का स्तर गोल्ड के लिए बेहद अहम सपोर्ट है। अगर सोना इस लेवल के ऊपर बना रहता है तो फिर दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये स्तर टूटता है तो 3,50,000 रुपए तक की गिरावट की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ लंबे समय की तस्वीर अभी भी काफी बुलिश दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि साल के अंत तक गोल्ड 4,27,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं वेल्स फार्गो का अनुमान है कि 2026 के अंत तक गोल्ड 5,20,000 से 5,40,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। यानी छोटे ड्यूरेशन में उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन लंबे ड्यूरेशन में बड़े संस्थान अभी भी सोने को मजबूत मान रहे हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट मनोज कुमार जैन की। दोस्तों, मनोज जी के मुताबिक आज गोल्ड के लिए 3,85,000 रुपए का स्तर अहम सपोर्ट है और ऊपर में 3,91,000 रुपए का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के लिए नीचे 74,200 और ऊपर 78,000 रुपए के स्तर पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, बाजार इस समय बेहद वोलेटाइल है। सिल्वर पॉजिटिव थी और कुछ ही मिनटों में नेगेटिव में चली गई और इसीलिए हर छोटी खबर पर बाजार अब तेज रिएक्शन दे रहा है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी बहुत बड़ी तेजी या फिर गिरावट फिलहाल नहीं दिख रही।
एमसीएक्स में गोल्ड के लिए 1,59,000 रुपए का स्तर अहम माना जा रहा है। अगर ये टूटता है तो 1,58,000 रुपए तक का दबाव आ सकता है। वहीं चांदी के लिए 2,70,000 रुपए का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है। यहाँ से जो भी बड़ी अपडेट निकलेगी वो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊंगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सोना फिर से नई ऊंचाइयां बनाएगा या फिर अभी गिरावट बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।